मॉर्निंग टू ऑल। आज की ऑनलाइन क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट में सीखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। टॉपिक हमारे पास है 3 डिजिट्स विद बोरोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 2 डिजिट्स सीख चुके हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास। यू कैन सी नाउ टुडे आई विल टीच यू विद बोरोइंग। तो बोरोइंग में हमें कुछ सेम वही प्रोसेस है जो हमने 2 डिजिट्स में सीखा था, बट थोड़ा सा हम उसको और अपग्रेड कर लेते हैं तो 3 डिजिट्स पे आ जाते हैं। तो आज हम वो सीखते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू क्लियर द कंसेप्ट। Dear students, I told you again and again in every class कि when we solve any sum, for example addition, subtraction या आगे जो हम करेंगे multiplication, जो भी हम solve करते हैं sums, उससे पहले हम write करते हैं place value. So we write here place value। और ये आपको मैंने बताया कि today I will teach you 3 digits number। तो हमारे पास आता है H T O। तो दिस इज अ 1 2 3 डिजिट्स हम सीखने जा रहे हैं। O मीन्स वंस, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। O मीन्स वंस। T मीन्स टेंस, ये भी हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो न्यू नंबर आता है H, तो H मीन्स कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ और जिसको पता उनको रिमाइंड करा देती हूँ। H मीन्स 100। ओके, 100। जैसे वंस का हमने O लिया, वंस का O हमने यहाँ राइट किया, T हमने लिया टेंस से, ऐसे ही हमने 100 से लिया H। तो आई होप क्लियर। थ्री प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100। नाउ वी स्टार्ट द सम। आई विल गिव यू 763। नाउ हियर इज इन बॉटम साइड 284। Now solve this sum. Dear students, मैंने सम राइट कराते वक्त सब्ट्रैक्शन में एक रूल बताया था आपको कि जो बिगर नंबर है वो अप साइड में होगा, जो स्मॉलर नंबर है वो बॉटम साइड में होगा। अगर हम सम को देखते हैं तो इज इट राइट? ओके, 763 इज अ बिगर नंबर, 284 इज अ स्मॉलर नंबर। बट कई बार क्या होता है, जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम 100 और टेंस को हाइड कर देते हैं, तो वंस को ही लेते हैं। तो वंस कॉलम में क्या है कि हाँ ये तो ठीक था पूरा सम, बट जब हम वंस को लेते हैं तो 3 इज अ स्मॉलर एंड 4 इज अ बिगर नंबर, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट वी डू, वी कैन बोरो। ठीक है, वेयर इन टेंस कॉलम। तो जो वंस है वो क्या करेगा, टेंस कॉलम से बोरो करेगा। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लेती। तो हम क्या करेंगे, जो वंस है इधर से बोरो करेगा, तो ये क्या करेगा, ये सीधा 1 2 3 नहीं देता, सीधा 10 देता है। ठीक है, यहाँ पे 6 10 है तो 110 मीन्स 10 देगा वो। 6 10 मीन्स 60। ओके, तो 60 में से 10 हम कट कर देंगे। तो इतना हम डीपली नहीं जाते कि 10 60 लेंगे। तो हेयर इज राइट 6 10। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 110 इसको दे देते हैं। ठीक है, तो 110 हमने यहाँ पर दिया, 1 10 हमने वंस को दे दिया, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 3 ऑलरेडी है, तो हमारा बना 3 वंस। ओके, अब कितना बन गया हमारे पास, 110, यानी कि 10 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 13। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? 110, आप ऐसे भी, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 110 मीन्स यहाँ पे 110 कितना, 10 है। 10 में अगर हम 3 ऑलरेडी है, 3 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 13 आता है। आई होप यू क्लियर इट। अगर यहाँ पे 2 होता, 2 10 मीन्स 20। ओके, नाउ 13, हियर इज 13। Now we subtract the sum, 13 minus 4. Okay, now what is the number, 13 minus 4 is equal to, आप आगे काउंट कर लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 ऑलरेडी थे, 6 7 8 9, देन 13 minus 4 is equal to 9। डन डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इसने 110 देखो वंस को दे दिया, तो यहाँ पे कितना लेफ्ट होता है, 5 10। ओके,
हमारे पास कुछ तो मनी कम होगी ना, हमने उसको दे दिया, तो यहाँ पे 110 दिया था तो उतना ही हम उसमें से कट कर देते हैं, तो 510 हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है। नाउ सॉल्व द टेंस कॉलम। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो टेंस क्या करेगा, अब 100 के पास जाएगा और उससे बोरो लेगा। ठीक है, तो जैसे ये 110 देता था, ऐसे ये क्या 110 देगा? नो, ये क्या है, 100 है, 100 वाली प्लेस है ना, 100 कॉलम है, तो ये क्या करेगा, 100 देगा। ठीक है, ये सीधा 100 देगा, तो इसने 100 इधर दे दिया 5 को, तो 100 मीन्स 100 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 5 टेंस मीन्स 5 टेंस। अब इसको समझिए डियर स्टूडेंट, 100 मीन्स अगर हम यहाँ पे 100 लेते हैं, 100 और यहाँ पे कितना है, 5 टेंस मीन्स 50। ओके, तो 5 टेंस, तो आंसर है 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 1, तो हमारे पास क्या आता है, 150। ठीक है, 150 आता है, तो यहाँ पे क्या है, 150 है। ठीक है, अब 150 अगर इधर आता है तो हम इसमें से 80 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप इसको लेफ्ट कर सकते हो। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ, इट्स सिंपल। इसने 100 इसको रिटर्न कर दिया, 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना बना, 150। सीधा हमने राइट कर दिया 150। आई होप यू क्लियर इट, अभी मैंने सोल्व करके दिखाया था आपको, तो 150 बन गया। अब यहाँ पे 80 है, तो अब 150, अब 80 अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं तो हमें इसको सोल्व करना है 0। ठीक है, 8 में से 15 सॉरी 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15, तो राइट आंसर इज 17, सॉरी 7, तो बन गया हमारे पास 70। अब ये वंस कहाँ है, ये तो 70 यानी कि 710 बन गया ना, तो वंस वाला जो कॉलम ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, आप इसको लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, बचा क्या, 7, जो टेंस वाला कॉलम है हम वही राइट करेंगे। तो आई होप यू क्लियर इट। अब सीधा हम यहाँ पे आते हैं, 1 इसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अब हम इस टेंस को छोड़ देते हैं, तो इसमें जो 10 आता है ना उसको छोड़ दीजिए आप, सीधा 15 लीजिए, 15 में से 8 गया, आंसर 7। टेंस को लेफ्ट कर दीजिए, हमें टेंस की नीड नहीं है, वो हो चुका है, और वो 0 ही आएगा, अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो नो नीड टू सोल्व द वंस कॉलम, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। नाउ इन टेंस कॉलम यहाँ से 1 इसने बोरो कर दिया उसको, तो यहाँ पे बन गया 15। ओके, 15 में से 8 हम माइनस कर सकते हैं, तो आंसर इज 7। क्लियर बच्चे, अब यहाँ पे इसने किया तो यहाँ पे -1, 1 में से हम सॉरी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर इज 4। आई होप यू क्लियर इट। लेट्स solve one more example to clear the concept. We write here place column 100 tens ones. Okay, the sum is 980. Okay, now 396. Solve this sum. First of all, we solve the ones column. This is a ones. Here is a 0. Here is a 6. 6 cannot subtract to 0. So what we do? Ones column go to tens column and say, please give me some money or some number to borrow. तो he is saying, okay, I will give you 110. ओके, तो ये क्या कहता है कि 110 उसको देता है, तो हेयर इज 110, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 0, मीन्स 0 1। ठीक है, 0 1 अगर वो उसको देता है तो यहाँ पे बचा कितना, 10 में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 ही बचता है ना डियर, तो यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, 10 subtract 6 is equal to 4. You can solve it. Okay. Now come to tens column. Here is एक इसने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे बचा 7. We can't subtract 9 to 7. Okay, 9 में से हम 7 subtract नहीं कर, सॉरी 7 में से हम 9 subtract नहीं कर सकते. So what we do? We go to 100 column.
ओके, तो 100 क्या कहते हैं इसको, 100 देता है। तो 100 अगर इसने दिया, हियर इज 100 एंड यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 7 टेंस। ओके, 100 प्लस 7 टेंस 170 बना ना हमारे पास। तो हम इसमें से क्या करते हैं, टेंस वाले को हटा देते हैं, क्योंकि टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास बचे 70। ओके, तो 70 माइनस 9 माइनस 17, 17 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 17 सब्ट्रैक्ट टू 9 इज इक्वल टू, वी हैव टू काउंट नेक्स्ट नंबर, 10 11 12 13 14 15 16 17, here is a 8। okay, तो 17 subtract 9 is equal to 8। डन। नाउ here is 1, लेफ्ट कर देंगे हम, 1 को माइनस कर देंगे तो here is 8, क्योंकि यहाँ पे उसने 1 बोरो कर दिया था ना, तो यहाँ पे 8 बच गया। 8 subtract 3 is equal to 5। I hope you clear this sum. I will give you one more example. Here is 760, 200, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 0 and 6। ओके, नाउ सॉल्व दिस सम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको समझने की नीड है। सेम हियर। ओके, वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 to 6 फ्रॉम 6, 9 कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 6। ओके, तो हम जाएंगे टेंस कॉलम के पास। अब यहाँ पर देखिए, टेंस के पास ऑलरेडी 0 है, मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं है नहीं। तो हम अब 0 तो नहीं हो सकती ना, 0 कैसे देगा वो, एमपीटी उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो देगा कहाँ से। तो ये वंस क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर पे जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से बोरो करता है। अब यहाँ से उसको 10 तो मिलना है नहीं, उसको सीधा क्या मिलेगा, 100। तो वो 100 से बोरो करता है, तो वो उसको 100 देता है। ठीक है, अब इसने इसको दिया। अब इसका भी एक रूल होता है डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। अब ये टेंस के पास गया। अब टेंस ने क्या कहा कि आई कांट गिव यू एनी नंबर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एमपीटी नथिंग। ओके, तो यू कैन गो 100 कॉलम, बट वो कहता है 100 कहता है कि भाई मैं आपको नहीं दे सकता, मैं किसको दूंगा, टेंस को। ठीक है, वो किसको देगा, टेंस को। तो ये टेंस कहता है ठीक है आप मुझे दे दो, मैं इसको दे दूंगा। तो ये जो 100 है वो टेंस को देता है। तो 100 प्लस यहाँ पे कितना है टेंस में, 0 0 टेंस कितना बना, 100 बन गया ना, सीधा 100। इसने 100 इसको दे दिया। ठीक है, अब हम इसको तो छोड़ देते हैं डियर। तो हमारे पास कितना बना, 10, क्योंकि हमें वंस वाला नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए। तो यहाँ पे क्या कितना हो गया, 10। अब वो इसको बोरो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास 10 है, 10 है 1। ठीक है, 10 है इसके पास, तो 10 में से 6 दे सकते हैं हम। ओके, तो अब इसने क्या किया, इसको दे दिया। ठीक है, आई होप यू क्लियर। यहाँ पे 10 का मतलब डियर ये है कि यहाँ पे 10 अगर इसने दिया तो इसने 10 नहीं दिया, इसने कितना दिया, 100 है। और 100 में से अगर ये इसको 10 दे देता है तो यहाँ पे कितना बचता है, 90 है ना। देखिए 100 में से अगर हम 10 दे देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 90। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचता है, 9 10, क्योंकि उसने 10 10 दिए हैं, 10 नहीं दिया उसने, 10 10 दिया है, इसके पास 10 है। ठीक है, तो उस 10 में से इसने एक इसको दे दिया, 1 10 इसको दे दिया, इसके पास 10 10 है, 1 10 इसने यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे बना 1 10 इधर आ गया, 1 10 प्लस 6 ऑलरेडी है तो बना 16। ओके, तो यहाँ पर इसने दिया 16। ठीक है, 16 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आंसर इज 10 11 12 13 14 15, आंसर इज 6। सॉरी, आंसर इज 7।
ओके, 16 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 7। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा? 9, क्योंकि 1 10 इसने इधर दे दिया तो यहाँ पे 9 10 बच गए। 90 वाला मैंने बताया था 90 बच गए, तो 90 तो नहीं लिखेंगे हम, 9 10 लिखेंगे। अब 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो वी हैव टू राइट हियर 9। नाउ हियर इज, यहाँ पे एक इसने दिया है 6। ठीक है, 6 सब्ट्रैक्ट 2 इज इक्वल टू 4। आई होप यू क्लियर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।